आपको मैंने लास्ट टाइम ही कहा था आपके ये ब्लू बैंड का असर मेरे पे नहीं कि मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आ गई। आप किसी भी दायरे में चले जाएं, वहाँ पे एफर्ट, मेहनत, लगन बहुत। जो इंसान गलत कर रहा है आप उनको पॉइंट करें, देन उनको पॉइंट करें, उनको दो चार। ये दिखने में हम लोग सिर्फ 5 मेल हैं, 5 फीमेल है, 10 लोग नजर आते हैं। एक्चुअली इन 10 लोगों के पीछे जो लोग होते हैं, जो पूरी इंतजामिया होती है, जो पूरा हैंडल कर रहे होते हैं, इन सबको मिला के 30-35 लोग, इन 10 लोगों को चलाने वाले पीछे 30-35 खानदान होते हैं, लोग भी नहीं होते। क्योंकि एक काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पूरी फैमिली खड़ी है जिनके लिए वो आए हैं, जैसे कि हम हैं। वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख यूट्यूब चैनल पिंडी बॉय। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आए मिलते हैं ज़ोया चौधरी जी से और पूछते हैं इनसे कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान, आप सुनाए कैसी हैं? करम अल्लाह का। आखिर आप फिर से आ गए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। लोगों की फरमाइश थी कि दोबारा आपके पास हाजिर हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो आपने पहले इंटरव्यू आपका नहीं, एक्चुअली मैं उनका अदा कर रही हूँ। नहीं, आपने जो इंटरव्यू दिया था ना पिछली दफ़ा, वो हाफ था, तो उनमें मुझे कमेंट्स पे मैसेज आया कि जी ये तो हाफ इंटरव्यू है। मैंने कहा मैं फिर जाता हूँ मैडम के पास। बस देख लें, फिर आपके कहने के ऊपर ये बाकी इंटरव्यू लेने आ गए हैं। जी जी, आज पहुँच आए हैं ना आपके जी, पास। आज के आपके क्या सवाल होंगे? आज का सवाल कुछ तल्ख होंगे, कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी, पूछ सकते हैं। यानी कि आप आज भी नहीं चाहते कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो? नहीं, कंप्लीट आज कर दीजिएगा क्योंकि आपके चाहने वालों के कहने पे आया हूँ आज। अच्छा चले, उनके लिए तो, हमारे लिए जिन जान हाजिर है उनके लिए तो सवालों के जवाब देना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत क्या है? तल्ख हकीकत? जी। मेरी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत कोई भी नहीं है। कोई तो होगी। तल्ख बनाया जाता है, होता कुछ भी नहीं है। तल्ख होता कुछ नहीं है, बनाया जाता है। या बिल्कुल। मैडम आप माशाल्लाह लग बड़ी प्यारी दी हैं, इसकी वजह? आपको मैंने लास्ट टाइम ही कहा था आपके ये ब्लू बैंड का असर मेरे पे नहीं होना। आपने जो सवाल करने हैं वो सवाल करें, छोड़ें। आपको मैं अच्छी लग रही है नहीं, वो जानते हैं मैं कैसे वो वैसे आपकी तारीफ इस वजह से कर दूँ ना कि आप मेरे पास बैठी हुई हैं तो मुझे अच्छी लग रही, तो मैंने कहा तारीफ कर दूँ। सुन रहे हैं ना आप लोग? नहीं। ये सवाल छोड़ के पर्सनल बातों पे आ रहे हैं। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि आप इस फील्ड में जब आई तो लोगों ने ट्राइयाँ तो बहुत मारी होंगी आप पे। ट्राइयाँ? किस हवाले से? कि मैडम अच्छी लगती है या कुछ इस तरह का? वो आपको पता है, हमारी जो फील्ड है, हम जहाँ खड़े हैं, हम एक शोपीस की तरह तो होते हैं। तो वो जो देखता है, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, तो ये चीज़ तो एक नॉर्मल है। ये भी है। अच्छा, दुनिया में आपको ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जिसको आप देखती हैं और आप खुश हो जाती हैं? मेरी वालदा। क्योंकि मैं बड़ी ज़बरदस्त। सफ़र पे होती हूँ, काम के हवाले से घर से बाहर होती हूँ, तो मेरा अक्सर यही होती है ख्वाहिश कि मैं जल्द से जल्द घर जाऊँ, तो जो थोड़ा टाइम बचता है मैं अपनी वालदा के पास गुजार के आऊँ। तो वो मेरा सबसे खूबसूरत वक्त होता है लाइफ का। ये तो है मैडम। अच्छा मैडम, ज़िंदगी के 3 कड़वे सच बताएं। पहला सच जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। और दूसरा कड़वा सच कि मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आ गई। लेकिन अब मैं इस फील्ड को पसंद करने लग गई हूँ। और तीसरा कोई भी नहीं है, वो भी ढूंढ रही हूँ। नहीं है कोई भी? बता दे अगर कोई हो तो। आपको पता है तो आप बता दें। मुझे तो पता, मैं आपसे पूछने आया हूँ। ओह माय गॉड, आपको पता है तो फिर आप बताएं, मुझसे सवाल क्यों लेने आए हैं? मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने जवाब देने हैं। नहीं, कड़वाहट ऐसी कोई नहीं है लाइफ की, बस जो होती है वो गुजर जाती है। गुजर जाती है। उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कड़वाहट को अच्छे वक्त याद करने चाहिए, बुरा वक्त याद करके इंसान ने कहाँ जाना। अच्छा वक्त चलो हंसते खेलते गुजर तो जाता है। अच्छा मैडम, इसी चीज़ पे आऊँगा कि आप कोई और फील्ड चूज़ कर सकती थी, आपने यही फील्ड क्यों चूज़ की? ये एक्चुअली फील्ड बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत फील्ड है अगर इसको समझा जाए। जो नहीं समझता उसके लिए बहुत बुरी है, गंदी है, अच्छी नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, प्लेस अच्छी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे आके काम करते हैं, जब देखते हैं, खड़े होते हैं, तो पता चलता है इसमें भी बहुत एफर्ट है। जैसे आप कहते हैं कोई और काम चूज़ करते हैं, किसी भी काम में चले जाएँ, आप किसी भी दायरे में चले जाएँ, वहाँ पर एफर्ट, मेहनत, लगन बहुत ज़रूरी है। हमारे काम में भी यही है। ये तो है। हम यहाँ पे भी वैसे ही मेहनत करते हैं, एफर्ट के। बस ये है कि वहाँ पे आप लोग जाते हैं तो एफर्ट मेहनत करके पेपर और पेंसिल लेके बैठ जाते हैं। हम लोग एफर्ट और मेहनत करके यहाँ आके पैरों में घुंघरू पहन के, अच्छा लिबास पहन के रक्स करने लग जाते हैं। बस ये फ़र्क है। रक्स, ये डांस आप कर रही हैं, बड़ा क्लासिकल डांस है, हमने खुद भी देखा है। और इसके आपके उस्ताद कौन है?
माशाल्लाह इस वक्त मौजूदा मेरे उस्ताद लाहौर में उस्ताद अदील हैं। उससे पहले मेरे जो एक्चुअल उस्ताद थे वो फ़ौत हो गए हैं। उस्ताद बल्ली लाहौर से ताल्लुक़ था उनका भी, वो अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम दे। मेरे एक्चुअल उस्ताद वो थे। अभी जब वो फ़ौत हो गए तो उनके बाद मैंने अपने उस्ताद रखे हुए हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। ये जो मैंने गाना सेट किया हुआ है ये उन्हीं का ही सेट हुआ हुआ है, ये उस्ताद अदील का है। अभी मैं उस्ताद अदील के पास और इंशाल्लाह कंटिन्यू उनके पास ही रहूँ। जी जी। अच्छा मैडम, जो ये थिएटर का बड़ा इशू चल रहा था उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? कौन सा इशू? कि थिएटर बैन किए जाएं, वल्गैरिटी ये वो इस तरह का बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में कुछ थिएटर बंद भी हुए हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए जो बंद हुए हैं वो जो हम लोग हैं काम करने वाले हैं, कुछ हम में कुछ हमसे ऊपर हैं, कुछ हमसे नीचे जूनियर हैं, सबके लिए बहुत बुरे दिन थे। वो ऐसे था कि आप ये समझ लें कि वापस कोविड आ गया। बिल्कुल, वो टोटली कोविड हो गया था हम सब के लिए कि सब वापस रोडों पे आ गए, एहतजाज करने लग गए, अपीलें करने लग गए कि थिएटर खुलवाए जाए, रिज़्क चल रहे हैं। काफ़ी ऐसे यहाँ के लोग हैं कि जिनके घर का चूल्हा ही यहाँ से दिन की अपनी मजदूरी लेने के बाद चलता है। ये तो है मैडम। वो उन तबके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई थी, जो कि ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो इंसान गलत कर रहा है आप उनको पॉइंट करें, देन उनको पॉइंट करें, उनको बैन करें, उनको वार्निंग दें। आपने जो करना है आप उनके साथ करें। एक ही गलती की सज़ा ये नहीं कि आप पूरे हाल को, कि अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 2-4, ये दिखने में हम लोग सिर्फ 5 मेल हैं 5 फीमेल है, 10 लोग नज़र आते हैं। एक्चुअली इन 10 लोगों के पीछे जो लोग होते हैं, जो पूरी इंतज़ामिया होती है, जो पूरा हैंडल कर रहे होते हैं, इन सबको मिला के कोई 30-35 लोग बन जाते हैं। ये तो है मैडम। पब्लिक को सिर्फ वो सामने वाली पब्लिसिटी में 10 लोग नजर आते हैं, लेकिन इन 10 लोगों को चलाने वाले पीछे 30-35 खानदान होते हैं, लोग भी नहीं होते। क्योंकि एक काम कर रहा है तो उसके पीछे पूरी फैमिली खड़ी है जिनके लिए वो आए हैं। जैसे कि हम हैं, अब पूरे घर में हम सब भी तो नहीं नाचने वाले हैं या सभी तो नहीं आर्टिस्ट हैं। मैं खड़ी हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। जो आसपास मेरे साथ, अब मैं हूँ, मेरे साथ 4 लोग हैं, हेयर स्टाइलर है, ड्राइवर है, डांसर हैं और 2 लोग हैं जो चीज़ें संभालते हैं। इन सब का साथ यही है, इनको सैलरी जानी है, इन्होंने वो सैलरी अपने घर देनी है। जब तक हमें आगे से नहीं आएगी हम इन्हें कैसे देंगे? ये तो आपकी बात रही बात थिएटर की बंद करने की, तो वो मैं यही कहूँगी अपने हुक्मरानों से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आप उन्हीं को वार्निंग दें, उन्हीं को बैन करें जो गलत कर रहे हैं या जो गलत कर रही हैं। डायलॉग डिलीवरी गलत हो रही है, डांसिंग गलत हो रही है, स्टेपिंग गलत हो रही है, आप उनको कहें, उनको बैन करें, उनको रोकें। अगर वो नहीं रुकते हैं तो आप उनको इस तरीके का बैन करें कि वो 3 महीने 6 महीने काम करने के लिए एफर्ट उठाएं, तो उनको समझ आए। जो नहीं कर रहे हैं उनको क्यों सज़ा दी जा रही है? अच्छा, इसी बात पे आपकी बात काट दूं कि आपने जो किया है कि 6 महीने या 3 महीने, देखा हमने लड़की अगर आज बैन हुई है तो 2 दिन बाद वो वापस आ गई है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बता देती हूँ, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप मुझसे इंटरव्यू लेने आए हैं, आपने मुझसे बात की है, मैंने आपसे अच्छा जवाब दे दिया। आप इंटरव्यू के दौरान मुझसे चंद सवाल करते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आते हैं, तो वो मेरे कहने पे आप कटिंग करेंगे, वो आप कट कर देंगे। जी, यही बात है। आप मेरे से नाराज़ हो जाएंगे तो आप वो सबसे पहले बीच में लगाएंगे। ये तो है कि नहीं? ये हमारे काम का भी यही है। अब हर एक ही इंसान की इस्लाम दुआ होती है। आपके साथ मेरी इस्लाम दुआ, मेरे साथ अगर कोई बुरा करेगा ना तो मैं आपको कॉल करके यार ये न्यूज़ तो लगा दें, आप मेरे भाई हैं, मेरे सर हैं, हम कुलीग्स हैं, या मैं आर्टिस्ट हूँ, आप न्यूज़ एंकर हैं, तो प्लीज़ ये हेल्प कर दें। तो आप वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप लगाएंगे। जिस तरह हम बैन होती है ना तो हम लोग भी ऐसे ही करती हैं। इसी तरह होता है कि हमें फिर वार्निंग दी जाती है कि हम आपका बैन तो हटा रहे हैं लेकिन नेक्स्ट ना कीजिएगा। जब लड़की नेक्स्ट करती है ना तो फिर 3 माह के लिए या 6 माह के लिए बैन होती है। जी जी, ये मैंने देखा है, इस वजह से मैंने आपसे सवाल किया ना। ये एक दफ़ा मैंने देखा है, यहाँ पे एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, वो बैन हो गई, ठीक है, आर्ट काउंसिल वाले उसको बैन कर गए, 2 दिन बाद उसका बैन हट गया। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से, संडे के 2 शो होते हैं, पहले शो पे लड़की बैन हुई, दूसरे शो पे डांस कर रही है। ये भी यही तो चीज़ चल रही है ना मैडम। मैं बहुत बुरी हूँ क्योंकि मेरे कुछ पिछले भी इंटरव्यूज ऐसे ही गए हैं, उनमें मुझे मेरी कुलीग्स ने कहा कि तुमने बहुत गलत बोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बात सच और हकीकत है, इसी सच की वजह से हम लोग भी साथ सजा भुगतते हैं, हमें भी सजा मिलती है। हम अगर वल्गर नहीं कर रहे हैं ना तो हमें भी सजा है, हम कर रहे हैं तो भी हमें सजा है। तो फिर सच बताने में पर्दा किस बात का कि है? अच्छा मैम, आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है? क्या? आपकी क्यूटनेस। ओह माय गॉड, आप इतनी क्यूट है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा आपकी तारीफ किए बगैर। ओ हो। ठहरे, मैं करती हूँ आपके भाईजान को फ़ोन, उनको कहती हूँ एक इंटरव्यू ले रहे हैं साहब मेरे, तो वो इंटरव्यू के साथ साथ आंखों से मुझे देख रहे हैं और मुंह से सवाल कर रहे हैं। मैं उधर देखूंगा, अब सवाल करता हूँ। हाँ ये ठीक है। आपकी तरफ मैंने क्योंकि आपकी तरफ देखता हूँ तो तारीफ किए
नहीं गाइस, ये कहते हैं ये आपके कहने पे आए हैं, इनके सवाल तो मुझे नहीं लग रहे कि ये आपके कहने पे आए हैं। नहीं मैम, सवाल उन्हीं के हैं। हाँ। मैं देख रहा हूँ, देख के फिर आपको पता है क्या करें, दिल तो है ना। ओहो, आपके पास नहीं है? नहीं, आपकी जितनी सेहत आपके पास निकी सी दिली होनी है। चलो जो भी है मैडम, कुछ तो है ना। नहीं नहीं, आपने हमेशा मुझे ऑनर किया। मैं पहले भी आई हूँ रावलपिंडी, आपने मेरा बड़ा अच्छा ऑनर के साथ इंटरव्यू किया, बहुत रिस्पेक्ट दिया। आज भी थैंक यू सो मच, आपके चैनल का भी, आपका भी। बाकायदा आप लोगों ने इनका चैनल सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन भी दबाना है और बाकायदा इनकी इंटरव्यूज़ में जाके कमेंट्स भी करने हैं।